ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा हम सभी को अपने ही समान मास्टर ज्ञान सूर्य बनाना चाहते हैं। सर्वगुण, सर्व प्राप्तियों, सर्व शक्तियों से संपन्न बनाना चाहते हैं। व्यक्त भाव, व्यक्त भावनाओं से उपराम अव्यक्त फरिश्ता बनाना चाहते हैं। नंबर 1 बनाना चाहते हैं। और इसके लिए वह हमें बहुत सारी सहज विधियां भी सिखाते हैं। इन्हीं विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। साहब, आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर 1998 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। परमात्मा कहते हैं कि आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्मा बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना, यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। मतलब ब्राह्मणों के इस श्रेष्ठ भाग्य को स्पष्ट करें। हर बाबा के बच्चे को जन्मते ही एक तो आत्मिक स्वरूप का तिलक मिलता है कि आप एक आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा है। तो ये आत्मिक स्मृति का तिलक जन्म से ही मिल जाता है। और फिर उसके बाद ताज, जब हम पवित्रता का संकल्प करते हैं तो जैसे लाइट का क्राउन आ जाता है, और जवाबदारियों का भी ताज मिलता है। कई प्रकार की सेवाएं भी मिलती हैं, जो सेवाएं करते करते इससे जवाबदारी आ जाती है। और फिर जब हम सेवाओं में लग जाते हैं तो परमात्म तख्त, जिसको हम दिल तख्त कहते हैं, वो दिल तख्त का भी हम अधिकार ले लेते हैं। तो तिलक, ताज और तख्त, ये तीनों चीज़ें संगम पर हर एक ब्राह्मण बच्चे को प्राप्त होती हैं। यादगार में श्री कृष्ण को भविष्य के अंदर ये तीनों चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन वहाँ उनको कोई बचपन से ही ताज तख्त नहीं मिलता। जब वो राजगद्दी पर बैठेंगे तब उनको ताज और तख्त मिलेगा। तिलक लगा सकते हैं बचपन में भी, लेकिन ये तीनों चीज़ों की प्राप्ति संगम पर जो ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही प्राप्त होती हैं, वो भविष्य में यादगार के अंदर जब वो राजाई पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तब उन्हें प्राप्त होती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती। उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। मतलब सूर्यवंश की इस निशानी को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को सूर्यवंश और चंद्रवंश, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। सूर्यवंश जो सतयुगी देवताएं हैं, देवी देवताएं हैं, और चंद्रवंश जो त्रेतायुगी आत्माएं हैं, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताते हुए परमात्मा बताते हैं कि जो सूर्यवंशी हैं, जैसे सूर्य की कलाएं कभी नीचे ऊपर नहीं होती, सदा एक रस रहता है, चारों ओर अपना प्रकाश देता है, ऐसे ही सूर्यवंश में आने वाली आत्माएं, नंबर 1 श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाली आत्माएं एक रस स्थिति में रहती हैं। उनकी पवित्रता सदा कायम रहती है। और चंद्रवंश में आने वाली आत्माएं में उतरती कला, चढ़ती कला होती है चंद्रवंश में, लेकिन सूर्यवंश में सदा कलाएं एक समान रहती हैं। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत होती, कभी सफलता मूरत और कभी मेहनत की मूरत। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का,
हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है, तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। सब बाप समान बनने के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ करना है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। साकार में ब्रह्मा बाबा सदा विजयी रहे और ब्रह्मा बाबा को ही साकार में हमें फॉलो करना है जी। वो नंबर 1 सूर्यवंशी बने, नर श्री नारायण समान बने। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा सदा एक रस स्थिति में रह करके विजयी बन गए, विकारों पर, प्रकृति पर जीत प्राप्त कर ली, ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करके बाप समान बनो। पहला पहला सतयुग का राज्य प्रारंभ होता है, ऐसे राज्य पद को आप भी प्राप्त करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया, आप भी फॉलो फादर करके ये पद प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परमात्मा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान है। तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है, नया रास्ता नहीं ढूंढना है, पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले यह सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्या यह ब्रह्मा बाप समान है? ये बहुत सहज विधि है पुरुषार्थ की। हम बच्चों को कोई भी नया रास्ता नहीं लेना है। ऐसा नहीं हमें कोई नया पुरुषार्थ करना है, नए तरह से कोई सेवाएं करनी है। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ किया, जो कदम उन्होंने उठाए, जो कर्म उन्होंने किए। हम बच्चों को शिव बाबा कह रहे हैं, बच्चे नया रास्ता नहीं लेना। ब्रह्मा बाबा जिस कदमों पर कदम रख करके चले, ऐसे आप बच्चे भी उनके कदम को फॉलो करो, उनके अनुसार कर्म करते चलो, आप भी संपन्नता को प्राप्त कर लेंगे। जी। जब एक आत्मा आगे चलती है तो उसको फॉलो करना सहज हो जाता है। जी। नहीं तो कहते हैं हम किसको फॉलो करें, किसको देखें, किसको हम अपना आदर्श माने। तो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए ब्रह्मा बाबा ही हमारे आगे आदर्श मूर्ति रहे। उन्होंने क्या संकल्प किए, क्या बोले, क्या कर्म किए, अव्यक्त होने के बाद वो सब कुछ स्पष्ट बताया है। और उनकी अव्यक्त वाणियों में जो हम सुन रहे हैं, इसमें ब्रह्मा बाबा के ही अधिकतर कदम। ब्रह्मा ने ये किया, ब्रह्मा ने ऐसे अव्यक्त स्थिति बनाई, जीवन मुक्त स्थिति बनाई, विदेही स्थिति, सब कुछ स्पष्ट बताया हुआ है। जी। अभी हमें इसको अच्छी तरह से अध्ययन करना है, स्मृति में रखना है और ऐसे ही संकल्प, बोल और कर्म करके उनके समान बन जाना है। तो नया रास्ता नहीं है, कोई मेहनत का पुरुषार्थ नहीं है, हमें सिर्फ फॉलो फादर करना है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाबा ने उसी से संपूर्णता को प्राप्त किया। तो जिस पुरुषार्थ से उन्होंने अपनी स्थिति इतनी ऊंची बनाई, संपन्न बन करके संपूर्ण बन गए, ऐसे ही हम बच्चे भी उनके कदम पर कदम रखेंगे, वो पुरुषार्थ हम करेंगे तो हम भी संपूर्णता को सहज प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो, अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो। वह क्या होगा इसी सोचने में लगे हो। या कोई परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृतिपति अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट होंगे, व अपसेट होंगे। यह क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया, इसी नज़ारे के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। सब विपरीत परिस्थितियों में हमारी ये अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कैसे मदद करती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। समय पर समय प्रकृति के द्वारा कई प्रकार की हलचल होती है। कभी चलते चलते अचानक भूकंप आते हैं, कभी बाढ़ें आ जाती हैं,
ज्वालामुखी फटते हैं। प्रकृति के पांचों तत्व तो दिन प्रतिदिन अपने तमोगुण रूप में होने के कारण जी हलचल में लाते हैं, और वही सबसे बड़ी हर आत्मा के आगे परिस्थिति होती है। जब कहीं पर एक तत्व का उपद्रव होता है तो सोचने लगते हैं इसको हम कैसे पार करेंगे, बहुत बड़ी बात आ गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, ये हो गया, क्वेश्चंस में चले जाते हैं। परमात्मा कहते हैं प्रकृति के ये पेपर तो अचानक के आने हैं, बड़े रूप में आने हैं। आप बच्चे अपनी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति बनाओ। फरिश्ते मदद करते हैं, दूसरों को सहायता देते हैं और ऊपर रहते हैं, उनके पांव फर्श पर नहीं रहते। तो जब हम अंदर से अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग एक लाइट के शरीर में हूँ, जितना हम शुद्ध संकल्पों में रमण करते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, तो पवित्र संकल्पों का एक आभा मंडल क्रिएट होता है, जिसको हम लाइट का शरीर कह सकते हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। तो जब आत्मा अपने शुद्ध पवित्र विचारों में रहती है तो संकल्प शक्ति एक बहुत सुंदर लाइट के शरीर का निर्माण कर लेती है, और इस शरीर में होते हुए हम इससे अलग उस शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। तो परमात्मा कहता है कोई भी तत्व नुकसान किसको पहुंचाएगा? प्रकृति को ही नुकसान पहुंचाएगी। आत्मिक स्थिति, फरिश्ता स्थिति में अगर कोई रह रहा है तो फरिश्ते खुद भी सुरक्षित हैं और दूसरों के लिए भी वो सहायता करने वाले मददगार बनते हैं। तो जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां आएंगी उसकी पहले से तैयारी करो। क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, इसमें नहीं जाओ। अभी तो एक तत्व अलग अलग वार करता है। अंतिम समय में इतने बड़े विश्व परिवर्तन के लिए पांचों तत्व एक साथ, परमात्मा ने कई बार कहा है कि बच्चे एक बहाएगा, एक उड़ाएगा, एक नीचे ऊपर करेगा, तो सब तत्व एक साथ अटैक करेंगे। सृष्टि परिवर्तन का समय है, कलयुग को जाना है। इसलिए ऐसे समय में आप बच्चों को अपनी स्थिति फरिश्ता स्थिति बना करके, जो आत्माएं उसमें फंस जाएंगी उनको निकालना है, उनको दुखों से बचाना है। और आप अब भयभीत हो गए, आप ही डर गए, तो उनकी मदद कौन करेगा? इसलिए पहले से अपनी फरिश्ता स्थिति में रहने का अभ्यास करो। बिल्कुल। व्यक्त में आओ, व्यक्त से अलग हो जाओ। परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वह संपन्न कर लिया है। विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। सब ब्रह्मा बाबा की इस विशेष जिम्मेवारी और हम बच्चों की जिम्मेवारी दोनों को थोड़ा और स्पष्ट करके समझाएं। बाबा ने हम सब बच्चों को विश्व कल्याण का ताज पहनाया है। जी। हम सोचें कि जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर से व्यक्त से अव्यक्त हो गए, फरिश्ता बन गए और वतन में बैठ करके सेवाएं कर रहे हैं, हम अगर फॉलो फादर कर रहे हैं तो हम भी इस व्यक्त से अलग होकर के अव्यक्त में चले जाएं। परमात्मा कहते हैं नहीं बच्चे, तुमको विश्व कल्याण का ताज दिया है। विश्व कल्याण की जवाबदारी बच्चों के ऊपर है, क्योंकि जब विश्व कल्याण करेंगे तब विश्व राज्य प्राप्त होगा। जी। इसलिए ब्रह्मा बाबा तो आप बच्चों के मददगार बनने के लिए इस व्यक्त से अव्यक्त हुए हैं। सेवाओं की स्पीड को और बढ़ाने के लिए बंधनों से मुक्त हुए हैं, और आप बच्चों को सहायता देने के लिए वतन से कर रहे हैं। और उनके अव्यक्त होने के बाद ही पूरे विश्व के अंदर सेवाओं का विस्तार हुआ। बिल्कुल। आज लाखों बच्चे जो बाबा को बाबा कह रहे हैं, उन्होंने अव्यक्त पालना ली है। साकार को तो बहुत कम लोगों ने देखा, 1 लाख ने भी नहीं देखा। अभी 10 लाख से अधिक परिवार बाबा को पहचान करके उनके बच्चे बने हैं। अव्यक्त रूप की पालना का यही सबूत है। जी। अभी ऐसे समय पर बच्चे कहें कि मैं भी इस शरीर से अलग होकर के फरिश्ता बन जाऊं, परमात्मा कहता नहीं, तुम व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति बनाओ। उस फरिश्ता स्थिति में रह करके विश्व कल्याण की जो जवाबदारी उसको पूरा करो। जी। ये जब पूरा हो जाएगी तब आप भी फरिश्ता बन करके वतन में आकर के फिर वापस चलेंगे। बिल्कुल। तो ब्रह्मा बाबा हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं अव्यक्त वतन में, और कहते हैं बच्चे फॉलो करो, और फॉलो करके पहले व्यक्त में रह करके विश्व कल्याण का कार्य करो।
और व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में स्थित रह करके करो। जी। तो ये फॉलो फादर है। परमात्मा आगे कहते हैं कि राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। मतलब इस सूक्ष्म सेवा को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे इस विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व कल्याण के लिए आप बच्चों को व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त स्थिति बनानी है जी। और जितनी आपकी अव्यक्त स्थिति बनती जाएगी उतना समीप आएगी, कलयुग के अंतिम समय की समीपता होगी और उसके लिए आप बच्चे अव्यक्त बन करके विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करो। जी। पहले संपन्न हो, सब पूरे विश्व को संदेश मिल जाए और संदेश के बाद जब समाप्ति होगी तो आप फरिश्ता बन करके मेरे पास आएंगे। लेकिन अभी व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बन करके सेवा करो और उस सेवा के द्वारा जब विश्व कल्याण होगा तो आपको विश्व राज्य प्राप्त होगा। ये बहुत गहरा राज है कि अगर हम विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त नहीं बने तो हम विश्व राज्य के अधिकारी भी नहीं बन सकेंगे। इसलिए विश्व राज्य का अधिकार लेने के लिए परमात्मा ने जैसे ब्रह्मा बाबा से सेवाएं कराई और फिर अव्यक्त फरिश्ता बन करके उनको सहयोगी बनाया, ऐसे आप बच्चों को भी पुरुषार्थ करके अपनी अव्यक्त स्थिति बनाते चलो और विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करो। विधि दोनों की अंतर है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त बनने के बाद फिर विश्व कल्याण करना है और हमें देह में रहते व्यक्त भाव में रहते अव्यक्त सेवाएं करनी है। पहले जब वो साकार में थे तब उन्होंने बहुत सेवाएं की जी। विश्व कल्याण की बहुत सारी सेवाएं करके अपनी स्थिति बना के अव्यक्त बने जी। और अव्यक्त बनने के पीछे यही राज रहा कि बच्चों को भी अव्यक्त बनाना है और अव्यक्त बनाते हुए विश्व कल्याण के कार्य में सहयोगी बनना है और रहा हुआ कार्य जो है वो बच्चों के द्वारा पूरा कराना है। तो जो विश्व कल्याण का कार्य बचा हुआ है वो बच्चे पूरा करेंगे, बाबा ऊपर से सूक्ष्म रूप में फरिश्ता बन करके सहयोगी बनेंगे। जी। तो ये जब समाप्ति हो जाएगी, विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा, सृष्टि के अंत समय आएगा और परिवर्तन होगा, फिर आप बच्चों को उसका राज्य भाग्य मिलेगा। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं, अंडरलाइन है सदा। परमात्मा हम सबको डबल लाइट फरिश्ता बनाने के लिए एक बोझ से मुक्त करना चाहते हैं और वो बोझ है व्यर्थ देखना, सुनना, सोचना और नेगेटिव देखना। व्यर्थ और नेगेटिव जब सदा काल के लिए समाप्त हो, कई बार क्या होता है 2 घंटा 4 घंटा तो हम मुक्त हो जाते हैं, योग करते हैं, अध्ययन करते हैं, अच्छे संग में रहते हैं तो व्यर्थ से मुक्त रहते हैं, लेकिन फिर वही व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू हो जाता है। परमात्मा यहाँ एक शब्द अंडरलाइन करें, सदा। जब सदा काल के लिए व्यर्थ और नेगेटिव ब्राह्मण आत्माओं से समाप्त हो जाएगा तब वो डबल लाइट बनेंगे, कोई भी बोझ उनके ऊपर नहीं रहेगा। नहीं तो कोई ना कोई हिसाब किताब का बोझ उसके ऊपर व्यर्थ सोचने से, देखने से बनता है। जब ऐसे डबल लाइट बनेंगे तब फरिश्ते स्थिति द्वारा सेवा कर सकेंगे। इसलिए सदा काल का शब्द अंडरलाइन करें कि हमें सदा के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को समाप्त करना है। परमात्मा कहते हैं कि अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है? यह सब छोड़ना पड़ेगा। यह भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि इसी हदों में अभी तक भी कई आत्माएं फंसी हुई हैं जी। और उसके कारण ही अंदर की स्थिति बनती नहीं, एक रस नहीं होती। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि देह भान को छोड़ना भी सहज है, लेकिन जब अभिमान रहता है कि मेरा सेंटर है, मेरे स्टूडेंट है, मेरी एरिया है,
तो न खुद सेवा कर सकते हैं न दूसरों को करने देते हैं। और इतना बड़ा हद बना के रखी है जो कई प्रकार के विघ्न आते हैं। जब एक ओर हम कह रहे हैं हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, बाबा ने हमें विश्व कल्याण की सेवा दी है, तो हम एक हद को लेकर के और उसके पीछे मेरा मेरा कह करके खुद की स्थिति को भी बिगाड़ें और दूसरों को भी बिगाड़ दें, तो ये कौन से समझ की बात है। इसलिए परमात्मा यहाँ बहुत अंडरलाइन करा रहे हैं, ध्यान खिंचवा रहे हैं। आप बच्चे विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, आप इस देह अभिमान को छोड़ दो कि मेरा है, मेरी हद है। मनसा सेवा करो, जितनी शुभ भावना की सेवा कर सकते हो करो, और जो कोई कर सकता है उसको करने दो। कई बार हम करते भी नहीं और दूसरों को भी करने नहीं देते। ये सबसे बड़ा बंधन है और इसका बोझ जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। आत्मा कभी भी उड़ती कला का डबल लाइट का अनुभव नहीं कर पाती। सदा ही व्यर्थ सोचती है, व्यर्थ चिंतन में रहती है, जो आता है उसको व्यर्थ बातें सुनाती है। ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। परमात्मा हम सब बच्चों को इस व्यर्थ और नेगेटिव से बचने के लिए कह रहे हैं, आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, बेहद में आ जाओ। इस मेरे की एरिया के अंदर जो फंसे हुए हो, जिससे बहुत डिसर्विस होती है, इसको छोड़ो। ये बनाया गया था एक मैनेजमेंट के लिए कि जहाँ हम कर रहे हैं कम से कम वहाँ कोई दूसरा डिस्टर्ब न करे, लेकिन उसके बजाय मैं उस बंधन में बंध जाऊँ, न खुद करूँ न दूसरों को करने दूँ। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं ये बहुत बड़ी डिसर्विस हो रही है। इसको छोड़ करके विश्व कल्याणकारी बन के विश्व सेवा करो और बाबा की सबकी दुआएं ले लो, डबल लाइट बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा ना, वहाँ अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता प्रति हो। मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना यह देह अभिमान है, यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। बहुत सहज विधि परमात्मा संपन्न बनने की बता रहे हैं, लेकिन हर एक आत्मा अगर इसको सूक्ष्म चेक करे, कहीं न कहीं मेरेपन में फंसी हुई है प्रभु प्रसाद दिया भगवान ने है। कोई विशेषता है, कोई बुद्धि किसी की अच्छी है, कोई की प्लानिंग बुद्धि है, कोई बहुत अच्छे इन्वेंटर है, इन्वेंशन करते हैं, खूब सेवाओं में भाग दौड़ कर सकते हैं, दिया बाबा ने। लेकिन प्रभु प्रसाद कोई समझ लिया ये मेरी विशेषता है, ये मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है। तो ये अभिमान परमात्मा कह रहे यही सबसे बड़ा देह अभिमान है, और इस देह अभिमान को जिस दिन छोड़ दिया उस दिन संपूर्ण बन जाएंगे। तो ये हदें जब समाप्त हो जाएं, मेरापन समाप्त हो जाए, ये सब बाबा का है, बाबा कराने वाला है, ये प्रभु की देन है। प्रभु देन समझ करके हम सेवाएं करें, लेकिन कभी किसी अभिमान में ना आए, तो हम संपन्नता को सहज प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात न देह अभिमान न देह भान, न भिन्न भिन्न मेरापन के रिश्ते हों। फरिश्ता अर्थात यह हद का रिश्ता खत्म। तो सब आज हमने बहुत ही सहजता से समझा कि कैसे हम व्यक्त भाव और भावनाओं से उपराम होकर अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 विजयी बनने के लिए हमें हर कदम में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार को तीव्र करना है। परमात्मा ने कहा कि मैं और मेरेपन के सर्व देह अभिमान के बंधनों को तोड़ना ही संपन्न बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, देह भान और देह अभिमान। देह का भान फिर भी हल्की चीज़ है, लेकिन देह का अभिमान बहुत सूक्ष्म है। जहाँ मेरा होगा वहाँ अभिमान ज़रूर होगा, चाहे वह अपनी विशेषता प्रति हो। विश्व कल्याणकारी के स्टेज, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति। किसी के प्रति ज़रा भी नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। हर कर्म करने से पहले यह सोचो, क्या यह ब्रह्मा बाप समान है?
कमजोरियां सब देह के साथ हैं, इसलिए विदेही अर्थात देह से न्यारे बनो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।